सभी को जय श्री राम। कि मति अनुहारी सुबारी गुण गण गनि मन अनुहाई, सुमेरी भवानी शंकर कवि कथा सुहाई। बाबा तुलसी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है कि मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित, जितेंद्र, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में एकत्रित होता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपम, धर्म का निधान विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ पर इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट आए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रख लिया। वहीं आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोले। क्या कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे करत गत वेद तत्व तपु तोरे। कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। आप ही के वेद का तत्व को जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञानता को नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम की जो महिमा का असीम प्रभाव का गान किया गया है, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा ही है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। क्या कहा? शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु प्रभु पूछे हो तो हैं। कि इसी से उन्होंने परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। आगे कहते हैं मुनि कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं। क्या कहा? कि एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। कि उनका चरित सारा संसार जानता है, कि जिन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। कि हे प्रभु, वही राम है और या कोई दूसरे राम हैं? मन में संशय है। जिनको शिव जी जपते हैं, आप सत्य के धाम हैं और
कुछ जानते हैं और विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले। क्या कहा मुनि ने? श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। क्या कहा? कि तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं, किनसे कहते हैं? भरद्वाज मुनि से, कि तुम जानते हो राम नाम की महिमा को। आगे कहते हैं कि राम भगत तुम मन क्रमबानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। कि तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। क्या कहा है मुनि ने? याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि से कहा कि चाहूँ सुने राम गुण गाओ, तुम श्री राम जी की कथा को सुनना चाहते हो, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता, अपने आप को मूढ़ बताकर तुम ऐसा मुझसे पूछ रहे हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा को कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। भयों समय ते हेतु जहीं, सुनो मुनि मिटहि विषाद। तुम्हारा जो मन में विषाद है, जो प्रश्न उठ रहे हैं आपके मन में, वो सारा संशय दूर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम दोहा क्रमांक 47 से आगे बढ़ेंगे श्री राम कथा को सुनने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब की ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा।